अब्राहम लिंकन। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके साथ एक ऐसे जीवन की कहानी साझा करूं जो गरीबी की गहराइयों को पार कर सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक ऐसा जीवन जो कठिनाइयों, लचीलेपन और एकीकृत राष्ट्र के प्रति दृढ़ समर्पण से परिपूर्ण था। मेरा जन्म 12 फरवरी 1809 को हार्डिन काउंटी, केंटुकी में एक साधारण लॉग केबिन में हुआ था, जो अब वर्तमान लारू काउंटी का एक हिस्सा है। मेरे शुरुआती वर्ष संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरे थे, लेकिन ज्ञान की मेरी प्यास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। थोड़ी सी औपचारिक शिक्षा के साथ मैंने खुद को कानून सिखाया और एक स्व सिखाया वकील बन गया और अपने अभ्यास में ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। 1860 में मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो न केवल मेरे जीवन का बल्कि अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। मेरे चुनाव का स्वागत उत्साह के साथ किया गया, लेकिन इसने गहरे मतभेदों को भी जन्म दिया। राष्ट्र एक विनाशकारी गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, एक ऐसा युद्ध जो हमारे लोकतंत्र के ताने बाने की परीक्षा लेगा। मेरे जीवन के कम ज्ञात पहलुओं में से एक अवसाद से मेरा गहरा संघर्ष था। अंधेरे के उन क्षणों में मुझे शब्दों में सांत्वना मिली और उनमें दिल और दिमाग को बदलने की शक्ति भी थी। मैंने इस संघर्ष को अपने नेतृत्व में शामिल किया, भारी उथल पुथल के समय में सहानुभूति और समझ को बढ़ावा दिया। मेरे राष्ट्रपतित्व ने देश को गृहयुद्ध से टूटते हुए देखा, एक ऐसा संघर्ष जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, परिवारों को तोड़ दिया और ऐसे घाव छोड़े जो आज तक बने हुए हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी विरासत संघ के संरक्षण के प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि आपस में बंटा हुआ घर खड़ा नहीं रह सकता, और मैंने अपार बलिदान की कीमत पर भी राज्यों को फिर से एकजुट करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1863 में मैंने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, एक ऐतिहासिक डिक्री जिसने संघीय राज्यों में सभी गुलाम लोगों को स्वतंत्र घोषित किया। यह उद्घोषणा गुलामी के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, एक ऐसा उद्देश्य जिसे मैं अपने हृदय से बहुत प्रिय मानता था। उन्मूलन आंदोलन मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं था, यह एक नैतिक अनिवार्यता थी। प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित समानता और गरिमा में विश्वास था। मेरे बारे में एक और कम ज्ञात तथ्य, प्रौद्योगिकी के प्रति मेरा गहरा जुनून है। मैं प्रगति की संभावनाओं से प्रभावित राष्ट्रपति था। कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान पलक झपकते ही दूर दराज के स्थानों को जोड़ने की इसकी क्षमता से आश्चर्यचकित होकर मैंने टेलीग्राफ को अपना लिया। मैंने इस आविष्कार में लोगों के बीच दूरियों को पाटने, संचार और समझ को बढ़ावा देने की क्षमता देखी। 1865 के उस मनहूस दिन पर वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक हत्यारे की गोली से मेरा जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। मेरी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन मेरे आदर्श जीवित रहे। मेरे राष्ट्रपति पद की विरासत, समानता के लिए लड़ाई और संघ का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया। जैसा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक जीवित प्राणी के रूप में नहीं बल्कि इतिहास से एक आवाज के रूप में, मैं आपसे एकता, सहानुभूति और अटूट विश्वास के सबक को याद करने का आग्रह करता हूं। इस अशांत समय में आइए हम उस राष्ट्र की स्थायी भावना से शक्ति प्राप्त करें जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। एकजुट होकर हम खड़े हैं, विभाजित होकर हम गिर जाते हैं। एक सच्चाई जो समय से परे है और युगों तक गूंजती रहती है।